हरिद्वार में आज विश्व हिंदू परिषद की बैठक होगी। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होने की खबर आ गई है। संतों की बैठक का सत्र होगा। बैठक में ज्ञानवापी, धर्मांतरण ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। 1 साल की कार्य योजना पर भी मंथन होना है। दरअसल कल से हरिद्वार में 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई है और इसमें करीब 250 से लेकर 300 साधु संतों के शामिल होने का दावा किया गया है। अब सबकी नजर इस बैठक पर है कि आखिर किन प्रस्तावों को यहां से मंजूरी मिलती है। आज ज्ञानवापी और धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा होगी। 2 दिवसीय ये बैठक है। सुबह 9 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी, सत्र की शुरुआत हो जाएगी और इस बैठक में ज्ञानवापी, धर्मांतरण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और वहीं कल से शुरू हुई इस बैठक में कई बड़े साधु संत भी पहुंचे हैं। सभी ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी और इस बैठक का मकसद भी बताया। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लालच देकर तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे सबको अपना अपना एक अधिकार है, किसी भी धर्म को मानना चाहे वो मान सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती से या लोभ लालच देकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं नष्ट होती हैं, परिवार नष्ट होते हैं, संस्कार नष्ट होते हैं। और फिर इस समय तो एक ही धर्म हो, देश धर्म, राष्ट्र धर्म, हम अपने राष्ट्र के लिए काम करें। धर्मांतरण से व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति से, अपनी संवेदनाओं से, अपनी सत्ता और अपने स्वभाव से विरत जाता है, अलग जाता है। इसलिए किसी के भी धर्म को और किसी की भी संवेदनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। अब उनके कहने से क्या मतलब है भाई? शिवलिंग में क्या फव्वारे में अंतर नहीं होता? 400 साल पहले बिजली कहाँ से, वो कौन सा फूंक मार करके चलाते थे क्या फव्वारा? और चलिए इसी के साथ हमारे साथ विनोद जुड़ चुके हैं देहरादून से। बैठक को लेकर वो हमें अपडेट करेंगे, क्योंकि बैठक ये 2 दिवसीय है। साधु संतों का जमावड़ा लगा है विश्व हिंदू परिषद के बैठक में। आज क्या होने वाला है विनोद, ये बताइएगा। हरिद्वार में जो बैठक चल रही है, कल भी बैठक हुई, कल कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। आज के मुद्दे विनोद क्या रहने वाले हैं? बिल्कुल जया, देखिए विश्व हिंदू परिषद की जो मार्गदर्शक मंडल की बैठक है, आज उसका दूसरा दिन है। हरिद्वार में धर्म संसद का आज दूसरा सत्र प्रारंभ हो जाएगा सुबह 9 बजे। और मुद्दा यही रहा, कल भी तमाम जितने भी देश भर के साधु संतों का इकट्ठा होना, उसमें पूरा मुद्दा अगर खास रहा तो वो धर्मांतरण था। धर्मांतरण के मुद्दे पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उसके अलावा छोटे बड़े मठ को लेकर और धर्माचार्यों को लेकर तमाम विस्तृत चर्चा इसमें हुई है। और इसके साथ साथ जिस तरह से पत्थरबाजी की तमाम घटनाएं देखने को अलग अलग शहरों में मिली है, उसको पूरी तरह से धर्म संसद में गलत ठहराया गया है। तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं, धर्म संसद के प्रस्ताव आज सार्वजनिक कर दिए जाएंगे और आज भी मंथन होगा तमाम महत्वपूर्ण मसलों को लेकर, चाहे वो पत्थरबाजी हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो या फिर तमाम अन्य जिस तरह से पत्थरबाजी की घटना यहाँ पर हो रही है, उसको लेकर आज साधु संतों का तमाम विचार विमर्श और मंथन होगा। आज दूसरा दिन है धर्म संसद का। तमाम जितने भी साधु संतों के प्रस्ताव हैं उसको आज सार्वजनिक कर दिया जाएगा। आखिरकार किस तरह से धर्मांतरण का जो कार्य है वो गलत है, पत्थरबाजी करना जो साधु संत और धर्म संसद बिल्कुल उसको गलत ठहराया गया है, उसका प्रस्ताव भी आज धर्म संसद की ओर से आएगा। तमाम चीजें हैं और इस पर किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाती है और क्या इस धर्म संसद से थोड़ी एकता की भी मिसाल पेश करने की बातें समझ में आती हैं, ये भी देखिएगा, नजर बनाए रखिएगा। विनोद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां पर अपर सचिव रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और उनके सभी आवास पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की गई है। खबर है कि छापेमारी में विजिलेंस की टीमों को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें कई दस्तावेज बैंक से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो लखनऊ, गाजीपुर, देहरादून में ये छापेमारी हो रही है। अभी लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं रामविलास यादव। रिटायर्ड होने से पहले लंबी छुट्टी पर गए। अपर सचिव रामविलास के घर पर विजिलेंस टीम की छापेमारी चल रही है। कई ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। देखिए, लखनऊ में, गाजीपुर में, देहरादून में लगातार छापेमारी हो रही है। तो आईएएस रामविलास पर शिकंजा कस चुका है। अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अब तक विजिलेंस की टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। देखिए, 2 ठिकाने दिखा रहे हैं इस वक्त आपको। एक ठिकाना देहरादून का उनका है, दूसरा आप देख सकते हैं लखनऊ का है। वहां पर भी विजिलेंस की टीम पहुंची। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है।
एसेट के इस इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट के आदेश से आज देहरादून में और लखनऊ और इनके गृह जनपद गोरखपुर में 4 स्थानों पर सर्च की कार्रवाई चल रही है और इसमें आईओ और उत्तराखंड पुलिस की जो ऑफिसर्स के नेतृत्व में टीमें गई है और डिस्पोर्शनेट एसेट के प्रकरण पर गहनता से साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, रामविलास के खिलाफ जांच जारी है और आपको बताते हैं कि रामविलास हैं कौन और इनका बैकग्राउंड क्या है। उत्तराखंड में अपर सचिव के पद पर तैनात रामविलास यादव के ठिकानों पर रेड चल रही है। ऐसे में रामविलास यादव कौन हैं और उनका इतिहास क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है रामविलास यादव। रामविलास यादव का इतिहास। उत्तराखंड शासन में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं। रामविलास का लखनऊ से भी नाता रहा है। वो एलडीए के पूर्व सचिव रह चुके हैं। जब रामविलास यूपी में थे तब वो सरकार के करीबी थे। सपा सरकार के काफी करीबी थे रामविलास। उन्होंने लखनऊ में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। यूपी में सरकार बदलने पर रामविलास उत्तराखंड आ गए। यूपी सरकार को अनियमितता की जानकारी मिली, जिसके बाद यूपी सरकार ने ही जांच की पैरवी की। रामविलास का इतिहास अच्छा नहीं रहा है और अब विजिलेंस विभाग की नजर भी उन पर पूरी तरह है। रामविलास के ठिकानों पर छापेमारी फिलहाल चल ही रही है। आगे छापेमारी में कई बड़े खुलासे होने के आसार हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कांवड़ यात्रा की कर लेते हैं, क्योंकि इस बार कांवड़ यात्रा खास होने जा रही है। खास इसलिए क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिल्कुल, इस बार कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की जाएगी, इसकी तैयारी की जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी तेज हो गई है। धामी सरकार एक्शन में है। सरकार इस बार कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कराने जा रही है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का महत्व काफी ज्यादा होता है। कई लोग सावन के सभी सोमवार को व्रत रखते हैं। इसी के साथ इस महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि भी बेहद खास मानी जाती है। इसलिए करोड़ों की संख्या में तमाम शिव भक्त हरिद्वार से जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेने पहुंचते हैं। हरिद्वार में अगले महीने कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ ही हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। हरिद्वार हर की पौड़ी पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी उस दौरान, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देखेंगे तो ये आज गंगा दशहरा का पर्व है और गंगा दशहरा के पर्व पे भी देख रहे हैं आप कितनी भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुँचे हैं। लेकिन जब कांवड़ यात्रा होती है तो यहाँ जो संख्या होती है वो करोड़ों में होती है, क्योंकि शिव भक्त जो है कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों की संख्या में यहाँ से गंगा जल लेने आते हैं और फिर भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। माना जा रहा है इस बार शिव भक्तों की तादाद बहुत ज्यादा होने की संभावना है। वहीं सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की बात की जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है, कांवड़ यात्रा के लिए अभी से तैयारी तेज है। यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन को हमने सचेत कर दिया है और इसमें इस कांवड़ यात्रा के अंदर पुष्प वर्षा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भावना व्यक्त की है कि जो भी कांवड़ यात्री आएंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा पिछले 2 सालों से नहीं हो पाई थी। ऐसे में इस बार ये यात्रा काफी खास होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे गंगा जल लेने आएंगे, उसमें ये पुल बनाए गए हैं। पुलों का जो निर्माण किया गया है वो भीड़ नियंत्रण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए सतल प्रशासन पहले से ही तैयारी में जुटा हुआ है, ताकि यहाँ पर जो कांवड़ यात्री आएंगे भारी संख्या में यदि वो आते हैं तो उनको कैसे नियंत्रण किया जाएगा, कैसे उनको अंदर मैनेजमेंट के तौर पर भेजा जाएगा, ताकि भीड़ बहुत ज़्यादा ना हो और दिक्कतों का सामना करना ना पड़े।
हरिद्वार हर की पौड़ी से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा। श्रावस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवारा कुत्तों के आशियाना बना लेने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई। बिल्कुल, हालात ऐसे हैं कि एक तरफ इन आवारा कुत्तों का कब्जा हो गया है जो मरीजों का सामान उठाकर चले जाते हैं और अस्पताल के बाहर निकलने की जहमत उठाना कोई मुनासिब नहीं समझता। ये तस्वीर है श्रावस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर और इकोना की। वहाँ आवारा कुत्तों ने अपना घर बना लिया है। अस्पतालों के हर कोने पर आपको कुत्ते आराम फरमाते मिल जाएंगे, फिर चाहे वो मरीजों के बैठने के लिए बनाई गई जगह हो या फिर डॉक्टर का रूम या फिर वार्ड, हर जगह कुत्ते आराम से सोते मिलेंगे। लेकिन इन आवारा कुत्तों का अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जब आवारा कुत्तों को लेकर सवाल पूछा गया तो देखिए उनका क्या जवाब था। मरीज आते रहते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें लाते होंगे तो उसके साथ एकाध दो आ सकते हैं जाकर, लेकिन अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो मैं उसको दिखवा लेता हूँ। अस्पताल में आने वाले मरीजों को हमेशा डर रहता है कि कहीं ये कुत्ते बच्चों को निशाना ना बना लें। अमरोहा समेत कई जिलों में आवारा कुत्तों के हमले में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही बरती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बरेली की। वाहन चेकिंग के दौरान लाइनमैन का चालान काटना दरोगा जी को बड़ा महंगा साबित पड़ा। दरअसल लाइनमैन ने पुलिस चौकी में चल रही चोरी की बिजली काट दी, जो चर्चा का विषय बन चुका है। पुलिस चौकी पर लगे बिजली कनेक्शन को काटने का ये नजारा बरेली के हरदासपुर चौकी का है, जहां लाइनमैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस चौकी की बिजली काट दी। आरोप ये है कि बिना बिजली कनेक्शन के ही बिजली चोरी हो रही थी। तो मैंने बोले चालान के कागज दिखाओ गाड़ी के, मैंने गाड़ी कागज भी दिखाए, उन्हें प्रूफ बता दिया, तब भी ना माने। पुलिस का चालान कटा गाड़ी का, हमने फिर उनकी चोरी से वहाँ में गाड़ी चल रही थी केबल चौकी, तो हमने उनकी केबल उतार दी थी चौकी। आरोप है कि लाइनमैन पिंकी बिजली ठीक करके अपनी मोटरसाइकिल से लौट रहा था, लेकिन हेलमेट नहीं होने की वजह से दरोगा जी ने लाइनमैन का 500 रुपए का चालान कर दिया। इसके बाद लाइनमैन ने पुलिस चौकी की बिजली गुल कर दी। जैसे ही ये जानकारी चीफ इंजीनियर्स को मिली, मामले की जांच के आदेश दे दिए। आखिरकार पुलिस चौकी की बिजली काटी गई तो क्यों? वहाँ कोई कनेक्शन चल रहा था तो उसका कनेक्शन शायद काटा गया है। क्या ये कनेक्शन था या नहीं था? क्या अभी इसकी जानकारी वो पूरी करके बताएंगे। लेकिन चौकी की बिजली कटने के बाद पुलिस कर्मियों को गर्मी से दो चार होना पड़ा, क्योंकि जांच होने के बाद बिजली का कनेक्शन ही जोड़ा जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।